नगर परिषद में नाला निर्माण कार्य में की जा रही है धांधली, जिसका मधेपुरा सदर विधायक सह बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने किया चेक निरीक्षण। उन्होंने जब उसका निरीक्षण किया तो उसमें 3 नंबर और 2 नंबर ईटा का देकर उस नाला निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि ये गलती हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। खास करके अब जहां तक बात करें मधेपुरा नगर परिषद की, तो मधेपुरा नगर परिषद इनसे पहले भी चर्चा में रहा होगा। जहां इनसे पूर्व में आप देखे होंगे कि मधेपुरा नगर परिषद के विषय में बताया जा रहा था कि मधेपुरा नगर परिषद कहीं न कहीं लूट का अड्डा बना हुआ है, जिसका जीता जागता सबूत वो नाला निर्माण कार्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं न कहीं 3 नंबर और 2 नंबर ईटे से जो नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सदर विधायक उसके प्रति क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप देखिए इस पूरी वीडियो में। और तब हमको लगा कि ना ईओ भी लगता है दबाव में है, आपका इंजीनियरिंग सेल भी दबाव में है, तो पब्लिक को तो कोई दबाव नहीं होता भाई। इसलिए आप ही जानिए ये हमको दुख है कि हमारे साथी को हम इंस्ट्रक्शन देते रहे और 40% काम सत्यानाश हो, समझेगी नहीं। अब है कि आप भैया मेरे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आप करिए, आपको करना 100% चाहिए, लेकिन हमारा कम से कम मधेपुरा के गरिमा का सम्मान का ख्याल करिए और उसको अप टू मार्क करिए। चौक निरीक्षण किया, क्या लग रहा है नाला निर्माण सही ढंग से हो रहा है? नाला निर्माण में भारी गड़बड़ी देखी गई मेरे द्वारा। मैं स्वयं न तो उसके डेप्थ को मेंटेन किया जा रहा है, न उसके क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। आपके सामने देखे बिछा हुआ 2 नंबर 3 नंबर ईटा था, आप उसका विजुअल लिए होंगे। इसीलिए आज से 2 दिन पहले डीएम साहब से एक मेमोरेंडम दिए थे, क्योंकि उसी दिन हमको मैंने आत्मा द्रवित हो गया कि भारी घनघोर वर्षा में ये 1.5 2 फीट पानी लगा हुआ है और उस पर रात ढलाई हो रही है। तब हमको लगा कि भाई ये तो बेकार है, हम यहाँ के प्रतिनिधि, हम तो भरोसा करते थे अपने अधिकारी पर, लेकिन हमको लगा कि अधिकारी हमारे कोई ना कोई दबाव में है, चाहे इंजीनियरिंग से हमारे दबाव में है या जिस कारण से, तो हमको ये तकलीफ हुई और लगा कि ना अब आर पार करना होगा। वेरी सेम डे नेक्स्ट डे डीएम साहब को रिपोर्ट मेमोरेंडम दिए हम लोग। इस शहर के महागठबंधन इंडिया गठबंधन के सारे साथी गए और वहाँ डीएम साहब को रिक्वेस्ट किए कि भाई ऐसा ना कि हम लोगों को इसके लिए उस सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं तो अच्छा सड़क भी मेरा बनवाइए, अच्छा नाला भी बनवाइए। तो उन्होंने कमिट किया कि नहीं, हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वैसा इंस्ट्रक्शन भी दिया है विभाग को। अब है कि वो डीएम साहब तो खड़ा होकर नहीं बनवाएंगे ना, बनाना तो ये एई को है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को है, देखना हमारे एई के ये ईओ के मैंने इंजीनियरिंग सेल को देखना है, तो ये सब देखना था। तो आपके सामने देखे कि मैं कल ही में रुका था और 8 इंची के बदले 5 इंची का राफ डला हुआ था। तो भाई इतना भयंकर चोरी हो जाएगी। और समझिए कि सौभाग्य से 17 महीने के महागठबंधन सरकार के दरमियान जब हमारे युवा आदर्श और इस देश के बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कलम से इस शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए 72 करोड़ रुपया मिला। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए एंड पॉइंट तक नदी तक ले जाना है, जो हमारा दुख था। और उसमें जब लूट देखे तो आत्मा द्रवित हुआ। इसलिए मैं कल भी रुका था, आज विभाग के तमाम अधिकारी को भी बुलाए, रिलेटेड अधिकारी को, कि भाई आप इसे ठीक से काम करो। और आपके सामने 3 नंबर का ईटा बिछा हुआ है। अब मैं अपने शहर के वासियों से, व्यापारी संगठनों से, छात्र संगठनों से, युवा संगठनों से, बुद्धिजीवी संगठनों से, अधिवक्ता संघ से, शिक्षक संघ से, मैं तमाम सामाजिक संगठनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक संगठनों से, कि भाई देखिए मधेपुरा के को जल जमाव से मुक्त कराना सबकी जिम्मेवारी है। अकेले विधायक यहाँ 24 घंटा तंबू गाड़ करके नहीं बैठ सकता है, इसके लिए सारा सिस्टम बना हुआ है। और इस पर अगर 1 पैसा कोई दलाली लेगा, एजेंसी एक खबर करेगा, हम लोग उसके खिलाफ हो, सीधी बात। इसलिए मेरा क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छा काम हो
और अभी इंजीनियर साहब लोग सारे अधिकारी लोग कहे हैं कि न आज के बाद जो गड़बड़ी हुई सो हुई, आज के बाद कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम भरोसा करके जाते हैं, शिकायत होगी तो फिर आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने उस नाला निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ कहा। बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा और इस खबर के प्रति आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और देखते रहिए देश हित समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।